उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग आज है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। संसद भवन में कुल 781 सांसद वोट डालेंगे। शाम 6 बजे वोटिंग की गिनती वो शुरू हो जाएगी। सीपी राधाकृष्णन और सुदर्शन रेड्डी के बीच ये मुकाबला। एनडीए से सीपी राधाकृष्णन, विपक्ष के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी हैं। बीजेडी और केसीआर की पार्टी चुनाव में शामिल नहीं होगी। कुल मिलाकर आज उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होना है और आज ही शाम तक नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। इसके साथ ही देश को 50 दिन के बाद जगदीप धनखड़ की जगह नया उपराष्ट्रपति मिलेगा। 21 जुलाई को धनखड़ के अचानक इस्तीफा देने के चलते चुनाव हो रहा है। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और विपक्षी गठबंधन इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। आंकड़ों में एनडीए को स्पष्ट बढ़त है। हालांकि संसद में विपक्ष की मजबूती से पिछले 2 दशक में पहली बार मुकाबला करीबी हो सकता है। विपक्षी उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को सांसदों की अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा है। इस तरह से उपराष्ट्रपति का चुनाव काफी रोचक बन गया है। तो आज उपराष्ट्रपति का चुनाव और 10 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 5 बजे तक चलेगी और 6 बजे वोट जो है उसे गिना जाएगा। इसके बाद नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। तो सुबह 10 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और शाम तक रिजल्ट आ जाएगा और ये पता चल जाएगा कि आखिर देश का उपराष्ट्रपति अगला कौन है। मुकाबला काफी रोचक रहने वाला है, क्योंकि एनडीए के पास भले ही जादुई आंकड़ा है, लेकिन इसके बावजूद भी विपक्ष ने उम्मीदवार उतारकर इस मुकाबले को बेहद रोचक बना दिया है। हालांकि अगर हम बात करें राधाकृष्णन की, क्योंकि एनडीए के जो सांसद हैं, स्पष्ट तौर पर जिस तरीके से बार बार एनडीए की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारे जो सांसद हैं वो एकजुट हैं और जीत हमारी ही होगी, उपराष्ट्रपति एनडीए का ही बनेगा। हालांकि जिस तरीके से मजबूती विपक्ष दिखा रहा है, इसे लेकर सवाल भी कहीं ना कहीं उठ रहे हैं कि क्या कुछ गड़बड़ झाला भी हो सकता है, यानी क्रॉस वोटिंग की भी संभावनाएं हैं। जानकार इसे लेकर भी अलग अलग टिप्पणियां देते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी यानी कि मौजूदा स्थिति की बात करें तो एनडीए का पलड़ा इस वक्त भारी नजर आ रहा है, क्योंकि 421 सांसद एनडीए की और विपक्ष के 319 सांसद है। यानी कि जादुई आंकड़े से एनडीए का जो आंकड़ा है वो काफी ज्यादा है। और सीधे लेके चलते हैं दिल्ली। मनोहर केशरी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मनोहर, उपराष्ट्रपति का चुनाव वोटिंग तकरीबन 1 घंटे के बाद शुरू हो जाएगी। क्या अभी वहां पर देखने को मिल रहा है? किस तरीके से स्थिति आप देख पा रहे हैं? कितनी हलचल? देखिए, अभी हम मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के आवास पर। आप देखिए अंदर जो है वाईएसआरसीपी के सांसद अंदर पहुंचे हुए हैं। पी सुभाष चंद्र बोस समेत कई वाईएसआरसीपी के सांसद पहुंचे। इससे पहले आरएलडी के नेता और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी भी पहुंचे थे पीयूष गोयल से मिलने के लिए। और जो ब्रेकफास्ट मीटिंग है, क्योंकि पीयूष गोयल को जिम्मेवारी दी गई है उत्तर प्रदेश के सांसदों के साथ उनकी ब्रेकफास्ट मीटिंग होनी है कॉमर्स मिनिस्ट्री में, वहां पर वाणिज्य भवन में है और यहां पर भी लोग मिलने के लिए आ रहे हैं। वाईएसआरसीपी से इंडिया न्यूज़ ने बातचीत की है। उनके सांसद पी सुभाष चंद्र बोस से बात हुई तो उन्होंने कहा कि वाईएसआरसीपी के जो सांसद हैं वो एनडीए के कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन को सपोर्ट करने जा रहे हैं, उनको वोट करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि जीत एनडीए की सुनिश्चित है। अगर हम देखें तो 10 बजे से उपराष्ट्रपति के चुनाव शुरू हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहला वोट डालेंगे, सुबह 10 बजे वोट डालेंगे। देखिए अभी भी एक गाड़ी आई हुई है और ये भी वाईएसआरसीपी के ही सांसद नजर आ रहे हैं। इनसे बात करेंगे। आज है तो देखिए वाईएसआरसीपी के सांसद, कई सांसद यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पीयूष गोयल के साथ उनकी मुलाकात होनी है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से एनडीए ने ब्रेकफास्ट मीटिंग की है और सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं, क्योंकि जयंत चौधरी से जब बात हुई तो उनका ये कहना था एक सांसदों का जो है सो वोट पड़ जाए और जीत का अंतर बढ़ जाए, क्योंकि अभी भी एनडीए के पास 422 सांसदों का जो है सो समर्थन हासिल है। और वहीं हम बात करें कि इस उपराष्ट्रपति चुनाव
चुनाव में व्हिप जारी नहीं होता है, और व्हिप जारी नहीं होने की वजह से कॉन्सस जो कैंडिडेट सांसदों को पसंद है वो उनको वोट करते हैं, और ऐसी स्थिति में क्रॉस वोटिंग का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 10 बजे से जब वोटिंग शुरू होगी और उसके बाद जो है तो सभी सांसद जो है तो संसद भवन पहुंचेंगे, और नए संसद भवन की वसुधा जो कॉन्फ्रेंस रूम है 101 नंबर कमरा, वहां पर इस वोटिंग की शुरुआत होगी। शाम 5 बजे तक जो उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग होनी है, उसके बाद 6 बजे से मतगणना की शुरुआत हो जाएगी। वहीं हम बात करें बैलेट पेपर की, तो बैलेट पेपर में वही सांसद वोट डाल सकते हैं जो जेल के अंदर हैं, उनका मत जो है सो पेटी में बंद होकर के आएगा। चाहे सांसद राशिद की बात हो या अमृतपाल सिंह की बात हो। इसके अलावा अगर बात करें तो इस बार का उपराष्ट्रपति चुनाव काफ़ी अहम है और टक्कर है। टक्कर इन द सेंस हम ये कह सकते हैं कि वी सुदर्शन रेड्डी, चलिए मनोहर केसरी, क्योंकि देखिए हलचल अब बढ़ने लगी है, क्योंकि 1 घंटे का समय है। अब नजर बना के रखिए, आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अनिरुद्ध प्रताप सिंह भी जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध जी, जीत, क्योंकि देखिए एनडीए को तो यहाँ पर स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से मजबूती के साथ विपक्ष खड़ा है, इसे देखकर क्या कहेंगे आप? पुनीता जी, मुझे लगता है कि विपक्ष के जो कैंडिडेट हैं सुदर्शन रेड्डी जी, शायद वो पूर्व न्यायाधीश रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी और देश का हर नागरिक पूर्व न्यायाधीश हो या वर्तमान न्यायाधीश उनका सम्मान करता है जी। लेकिन समस्या ये है कि पूर्व न्यायाधीश होके अब जो कैंडिडेट हो गए हैं, चुनावी अखाड़े में उतर गए हैं, तो हम लोगों का काम है कि भाई एज ए राजनीतिक दल उनके बारे में भी थोड़ा चर्चा किया जाए, क्योंकि वो कैंडिडेट है पोजीशन के। वो ऐसे कैंडिडेट हैं जो लोकतंत्र को बचाने के लिए लालू प्रसाद यादव जी के साथ खड़े होते हैं, जो ऑलरेडी चारा घोटाले में कन्विक्टेड है, और उनसे लोग, तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके की वो परिकल्पना की बात कर रहे हैं, जिस तरीके को चर्चा चाह रहे हैं, तो उसमें तो कहीं नहीं हो सकता उन्हीं के दल के, जिनके इंडिया अलायंस की काफी लोग क्रॉस वोटिंग कर दें, या हो सकता है वोटिंग ही ना करें उनके फेवर में, कई चीजें हैं। लेकिन एनडीए के जो कैंडिडेट हैं आदरणीय श्री सीपी राधाकृष्णन जी, उनका करियर बहुत अच्छा रहा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हो, चाहे युवा मोर्चा से हो, संघ के पृष्ठभूमि से हमेशा जुड़े रहे, और उनका जो काम करने का तरीका था, कई राज्यों में राज्यपाल रहे, बहुत ही सौम्य और अच्छा तरीका था। तो जाहिर सी बात है कि उनको जो वोट मिलेगा वो इंडिया अलायंस के कैंडिडेट से काफी ज्यादा वोट मिलेगा, और पूर्ण बहुत अच्छे बहुमत के साथ वो जीतेंगे, जो कि मतलब लगता है कि मैसिव विक्ट्री जिसे बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता यश श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं। यश जी, क्योंकि देखिए स्पष्ट तौर पर देखा जा रहा है कि एनडीए को बढ़त है, इसके बावजूद भी विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार उतारना आखिर क्यों? साफ तौर पर दिख रहा है कि विपक्ष को हार का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी कैंडिडेट उतारना, क्या पीछे इसके मकसद? महोदया, देखिए वीपी इलेक्शंस में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में जी सांसदों की वोटिंग है, हमारी आपकी वोटिंग तो है नहीं जी। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो आपने मुझे ओपनिंग लाइन दी है उससे कोई खास फर्क पड़ेगा। सांसदों की क्रॉस वोटिंग दोनों तरफ हो सकती है, इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है। ऐसा भी सुनने में आया है कि बहुत सारे इनके जो ये इनकी बैसाखी सरकार है उसके सांसद इनसे अब असंतुष्ट है, और वोट चोरी का मुद्दा जो है वो छूट नहीं रहा है। कोई भी जनता का, समाज का जो वर्ग है, चाहे सांसद हो, विधायक हो, कोई भी हो, वोट चोरी के मुद्दे से बाहर नहीं, सबके ऊपर उसका असर पड़ा है। तो इतनी बेफिक्री मेरे ख्याल से असल में बीजेपी में या किसी भी एनडीए के सदस्य में है नहीं। इन्हें पूरा डर है कि वोट चोरी के चक्कर में क्रॉस वोटिंग भी हो सकती है, और हमें किसी बात का भी हमें डर नहीं है शुरू से, इन लोगों को जरूर है। इसीलिए अनिरुद्ध जी ऐसी भूमिका बना रहे हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं जैसे कि कोई पब्लिक वोटिंग कर रही हो। तो देखने वाली बात ही रहेगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो उम्मीदवार हैं उनके साथ आज बहुत ज्यादा मत आपको दिखाई देगा। हो सकता है कि क्रॉस वोटिंग में वो जीत जाए, तो देखते जाइए। शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी, 6 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। श्रीवास्तव जी, क्रॉस वोटिंग होगी, लेकिन आपको पता है ना कि 72 जादुई आंकड़े से 72 दूर है विपक्ष।
तो क्रॉस वोटिंग होगी, कम से कम 72 सांसदों को क्रॉस वोटिंग करना होगा, तब जाके संभावना होगी कि विपक्ष का कैंडिडेट जीत पाएगा। नहीं, देखिए, जैसे बीजेडी, बीआरएस और अकाली दल ने वोटिंग करने से मना कर दिया है जी, ये एनडीए के साथ ही माने जाते हैं। अब क्या पता कुछ और हो जाए, कोई और लोग आने से मना कर दे, कोई क्रॉस वोटिंग कर दे, कुछ भी हो सकता है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि हमारे जो प्रत्याशी हैं वो संघ से जुड़े हुए हैं, उन्होंने खूब बढ़िया काम किया है। ये सब संघ की बात सिर्फ बीजेपी वाले करते हैं। हम तो ये पूछते हैं कि सामने वाले ने असल में पंजीकृत संस्थाओं में क्या किया है। तो हमारे जो प्रत्याशी हैं वो एक एक्स जज है और उनका एक लंबा चौड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है। और इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। इंडिया गठबंधन वोट चोरी और लोगों के मताधिकार के साथ खड़ा हुआ है। तो हमारे पास हमारे प्रत्याशी को लेके असली क्रेडेंशियल्स है, इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हमें देखने को मिलेगा। लेकिन चुनाव अंततः सांसदों के हाथ में है, वो वोटिंग करेंगे और हम नतीजा देखेंगे।